हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेमेस्टर 2 के सिलेबस को देखने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे, उन सभी बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। या आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यह सिलेबस मान्य है, क्योंकि 2023 के बाद जितने भी बच्चे एडमिशन लिए होंगे 4 साल 4 ईयर कोर्स में, तो वह उन सभी बच्चे के लिए सेम सिलेबस हो गया है। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो यह सिलेबस आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चे लोग देखेंगे सेमेस्टर 2 के बच्चों को जो मैथ से ऑनर्स कर रहे होंगे, किससे? मैथ से ऑनर्स कर रहे होंगे, उनके लिए यह सिलेबस है। ठीक बात बच्चा? कहेंगे हाँ सर ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले सेमेस्टर 2 में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पढ़ना है पेपर MJC 02। क्या पढ़ना है? MJC 02। आपको याद होगा कि जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको पढ़ना था MJC 01 और इसमें पढ़ना है MJC 02। ठीक है, जब आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे बच्चे तो आपको जो है 2 पेपर पढ़ना होगा। अभी तक तो एक ही पेपर पढ़ना है, जब आगे जाएंगे 3 में तो 2 पेपर, अब 4 में जाएंगे तो 3 पेपर। धीरे धीरे लोड बढ़ने वाला है, इसलिए किसी भी सेमेस्टर के पढ़ाई को आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत अच्छे मन से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज हो वह मजबूत रहे और आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई करने में आपका हेल्प मिलता रहे। तो MJC 02 का हम लोग सिलेबस देखेंगे। इससे पहले जो बच्चे भी एग्जाम पैटर्न के पता नहीं होगा कि किस तरह से एग्जाम हुआ है, आप देख लीजिए पहले, फिर हम सिलेबस पर चलेंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पूछेगा बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। पहला है ऑब्जेक्टिव। क्या बच्चा लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 पूछेगा, 2-2 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर आपको यहां से प्राप्त होंगे। नहीं, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है तो कितना हो गया? 20 नंबर। ठीक, उसके बाद जब आएंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन, क्या चीज? शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और यह रहता है 5 नंबर का, यानी 5 मार्क्स का। कितना नंबर का? 5 मार्क्स का। कितना पूछेगा बताइए, कितना पूछेगा बच्चे? तो आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको जवाब देना होगा कितना? कोई भी 4। तो 4 दीजिएगा, 5-5 नंबर का है तो कितना नंबर हो गया? 20 नंबर। कितना हो गया? 20 नंबर। अरे ये क्या हो गया रे भाई। ठीक, अब देखिए यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा? 5। कितना? लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5, 10 नंबर का रहता है। कितना पूछा जाएगा? आस्क कितना? 6 और जवाब कितना? 3। कोई भी 3 और 10-10 नंबर का है तो कितना हो गया? 30 नंबर। ठीक, तो टोटल मिलाकर 30 और 20 50 और 2 20 70, यानी यहां पर आपको कितना आ गया टोटल? यहां पर कितना आ गया? 70 नंबर आ गया आपको यहां से, 17 मार्क्स। ठीक, और कॉलेज में आपका एक इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम होगा और इस इंटरनल एग्जाम में आपको 30 नंबर मिलेगा। कितना? 30 नंबर, यानी टोटल की बात किया जाए तो यहां टोटल हो जाएगा 100 नंबर। कितना? 100 नंबर। इस तरह से आपको कितना नंबर आएगा? 100 नंबर आ सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक, आइए सेमेस्टर 2 के सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस सेमेस्टर 2 में आइए, सेमेस्टर 2 में यानी MJC 2 पेपर पढ़ना है। इसमें मेन रूप से 5 यूनिट पढ़ना है। कितना बच्चे लोग? 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट। पहला है डिफरेंशिएशन। क्या बच्चे लोग? डिफरेंशिएशन पहला यूनिट में। ठीक है, जब आप दूसरा यूनिट में आएंगे तो आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन।
जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है 2D ज्योमेट्री। क्या बच्चे लोग? 2D ज्योमेट्री। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है 3D ज्योमेट्री। कितना? क्या चीज? 3D ज्योमेट्री। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। क्या पढ़ना है बच्चे लोग? कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा एमजीसी पेपर 2, एमजीसी 2 में, ठीक है, यानी सेमेस्टर 2 में यह 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, ज्यादा समय आपका हम क्यों बर्बाद करें, वैसे में आपके पास टाइम होगा नहीं। तो यूनिट 1 में आते हैं हम लोग। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। सबसे पहला पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम। कितना को पढ़ने भी नहीं आता होगा, इसलिए हम पढ़ के सुना रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आप 11 12 में पढ़े हैं वह है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और इसी में पढ़ना है लेबनिज थ्योरम। आगे पढ़ेंगे मैक्लैरिन्स एंड टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। क्या पढ़ना है? मैक्लैरिन एंड टेलर सीरीज, यानी मैक्लैरिन और टेलर थ्योरम, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और मैक्लैरिन और टेलर कौन है? लेबनिज कौन है? तो मैथमेटिशियन है। क्या है? मैथमेटिशियन है, ठीक है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जितना भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह सब यहाँ का तो है नहीं, सब कहाँ है? दूसरे देश का है, दूसरे देश का। तो आपके मन में है कि यहाँ का क्यों नहीं है? यहाँ का इसीलिए नहीं है कि अभी तत्काल के समय में आप सुने होइएगा, कहता है कि ओह पढ़ लिख के क्या करेगा। तो अभी तो यह हाल है। 100 साल बैक जाइएगा तो सोचिए कि यहाँ का विधि व्यवस्था क्या रहा होगा एजुकेशन के लेकर। तो यहाँ का पढ़ा हुआ चीज है, जो बताया हुआ चीज है, वो पढ़ा पार नहीं लगता है। अपना से खोज करने के लिए बोल दिया जाए तो हो गया, अब ये दांती लग जाएगा ना। आगे है टेंजेंट एंड नॉर्मल। आगे है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड आइलर थ्योरम। उसके बाद है टोटल डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल्स रूल, लेकिन इसको पढ़ते हैं एल लैपिटल रूल। क्या पढ़ते हैं? एल लैपिटल रूल। क्या पढ़ते हैं बच्चे लोग? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए? एल हॉस्पिटल क्या बोलेंगे? एल लैपिटल, लैपिटल हिंदी में लिख देते हैं, एल लैपिटल। क्या पढ़ते हैं? एल लैपिटल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर के बारे में, एसिम्प्टोट के बारे में, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। यह कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको इतना चीज पढ़ना है, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको जीवन में बहुत सी देखने को मिलेगा। यूनिट 2 भी देखने को मिलेगा, जिसमें पढ़ रहा है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है? तो इंटीग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। अब यहां पर है इंटीग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। इसका मतलब है कि आपको एक लाइन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आप 12th में जो भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, पूरा इंटीग्रेशन इसी में आ जाएगा, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, रिडक्शन फॉर्मूला, एरिया, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, बीटा एंड गामा फंक्शन, मल्टीपल इंटीग्रल्स। यह पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, तो यूनिट 3 में आइए 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। और 2D में क्या पढ़ना है? बस यही 3 टॉपिक है, लेकिन इस 3 में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन सब है, बहुत इसके अंदर भी बहुत छोटा टॉपिक सब है। तो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ द कोनिक। यह है यूनिट 3 में पढ़ना, ठीक। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यूनिट 4 आएगा, और यूनिट 4 में आएगा स्फीयर के बारे में, कोन एंड सिलेंडर के बारे में, सेंट्रल कोनिक्वाइड, पाराबोलोइड ना, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड, जनरेटिंग लाइंस, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द कोनिक्वाइड। यह है इसमें यूनिट 4 में पढ़ना, ठीक। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो लास्ट है यूनिट 5, जिसमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको याद होगा कि जब 12th में पढ़े होंगे तो उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। उसी के आगे यह है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद है
प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन, ऑपरेशन विथ वेक्टर, वैल्यूएट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यह चीज है इसमें, यह सब चीज तो हम बताइए दिए हैं, यह सब चीज तो हम बताइए गए हैं, एग्जाम पैटर्न है नहीं, यह सब चीज आपको पता है। तो जिन बच्चों को भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू कीजिए, यहां से आप ले सकते हो। देखिए यूनिट 1 है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, बात खत्म हो गया। तो इतना चीज आपको पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिएगा। अगर समझ में आया तो इसको दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। और इस चैनल पर ग्रेजुएशन से संबंधित जितने भी मैथमेटिक्स है वो सभी धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस चैनल के माध्यम से यानी मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप ग्रेजुएशन की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।